सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज इंसान बनकर खुदा गया, लेके रहमत मेरा रहनुमा गया। आज इंसान बनकर खुदा गया, लेके रहमत मेरा रहनुमा गया। इस जमी पर हो, इस जमी पर सितारों का राजा मिला, हाजी राजा मिला। आसमां का सितारा मिले ना मिले, मिले ना मिले, मिल गया सतगुरु का सहारा मुझे। हो, इस मेहरबा की देखो मेहरबानियाँ, इस मेहरबा की देखो मेहरबानियाँ। सारे संतों पे इसकी मेहर हो गई। इस मेहरबा की देखो मेहरबानियाँ, सारे संतों पे इसकी मेहर हो गई। इसके साए में, हाँ इसके साए में मुझे को खुदाया मिला, हाजी खुदाया मिला। अब कहीं पर खुदाया मिले ना मिले, मिले ना मिले, मिल गया सतगुरु का सहारा मुझे। कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अदब अवमानी। जब जब धरती पर अत्याचार दुराचार पापाचार प्यार की कमी आई है, तो ये निराकार प्रभु परमात्मा मानव चोले में प्रकट होकर सच्चाई और सत्य का संदेश विश्व के कोने कोने में देता है। आज निरंकारी मिशन दुनिया के अंदर ये सच्चाई और सत्य का संदेश दे रहा है कि मानव सुखी होने का एक ही तरीका है कि हम एक निराकार प्रभु परमात्मा को जान लें। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। आओ सासंगत, जब जब भी पूर्ण सतगुरु धरती पर आया है, तो इसने स्वयं की पहचान कराई और अपनी पहचान कराई, मैं कौन हूँ। और मानव जीवन के ये 3 कारण बताए गए हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है संसार में आने का। जब पूर्ण सतगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, ये सासंगत तीनों की जानकारी होती है। सारे धर्म ग्रंथों का यह निचोड़ है कि मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य है परमात्मा को जानना और जानकर भक्ति करना। हम कितने भी कर्मकांड कितने समय तक के लिए कर ले, ईश्वर की प्राप्ति कदाप नहीं हो सकती है। कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संति समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। दुनिया में 2 चीजें मनुष्य के लिए कठिन हैं कि सदगुरु का मिलना और ये महापुरुषों के वचनों को सुनना। एक प्रभु परमात्मा की कथा मनुष्य के जीवन में हिस्से में कम आती है। सासंगत, जितने भी भाई बहन बैठे हैं बड़े किस्मत वाले बड़भागी, जिन्हें पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब जब धर्म और अध्यात्म में बाधा आई है, तो नारी शक्ति उभर कर आई है। इतिहास का पहला उदाहरण है। सासंगत, आओ कृपा करो कि युगों युगों से ज्ञान की डोरी और रही गुरु के हाथों में, और कह अवतार समय गवाए अंधी दुनिया बातों में। एक न भूला 2 न भूला, भूल गया सारा संसार। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। आज जब हम संसार की तरफ देखते हैं कि आज पूजा अर्चना और हम
परमात्मा को देखा नहीं, अपने मनमानी तरीकों से भक्तियां करते जा रहे। काहे है मौज में जब आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। माता जी तेरी रहमत ने बरसा दिया प्यार जमाने में, हर दिल में मोहब्बत प्यार भरे, क्या बात है तेरे अफसाने में। सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, 3 सोपान दिए गए, सेवा सुमरन और सत्संग। और सेवा एक ऐसी चाबी है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। सेवा एक ऐसी चाबी है साथ संगत। आओ दया करो, कृपा करो, कि बात है सिर्फ अमल की। आज दुनिया की गीता रामायण भागवतें पढ़ी जा रही, लेकिन हमने इनमें अमल कितना किया। आज वर्तमान सतगुरु का जो भी हुक्म आए, साथ संगत आदेश आए, हूबहू अपने जीवन में हर गुरसिक को अमल करना है। सारी अमल करने के बाद सारी यादियाँ व्याधियाँ हर गुरसिक की खत्म हो जाती हैं। बात है सिर्फ मानने की। साथ संगत ये सीखने का दरबार है। संत महापुरुषों का हम साथ संगत सत्कार करना सीख जाएं। आपका निराकार स्वरूप जानना तो बहुत सरल है, लेकिन आप जब सगुण रूप में आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो ये सारा संसार भ्रम में पड़ जाता है कि आप कैसे ये ब्रह्म हो सकते हैं। कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सुलभति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होए। कि आप इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि आपके चरित्रों को देख करके मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है कि आप कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। इसलिए ये भ्रम हटाने के लिए आपको ये ब्रह्म का ज्ञान देना पड़ा, अपने असली स्वरूप को दिखाना पड़ा कि ये निराकार ब्रह्म जो कण कण पत्ते पत्ते में सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी परम सत्ता को दिखा करके आपने ब्रह्म किया है कि जब जब भी ये निराकार ईश्वर संसार में मनुष्य रूप लेकर के आते हैं तो साक्षात ब्रह्म ही होते हैं। इसलिए सद्गुरु की बात को मानना ये सबसे बड़ी बात होती है। और जब अगर हमारे मन में भ्रम होता है कि आप कैसे ब्रह्म हैं, तो फिर ये बात हम मान भी नहीं पाते हैं। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान सद्गुरु को ये प्रकट करता है कि वाकई में आप ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म की बात को मानना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। इसलिए
जब हम सद्गुरु को ये निराकार ईश्वर जान लेते हैं कि आप तीन लोक के मालिक हैं, स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, तब साधुसंग जी हमें विश्वास होता है कि आपका हर वचन हमें मानना बहुत ज़रूरी होता है। कि सद्गुरु का जो हुक्म आदेश आता है, जो वचन आता है, जिस तरीके से जीवन हमें जीना होता है, ये समझ आती है कि सद्गुरु के एक एक वचन को मानने से हमारे जीवन की संभाल होती है। और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये सारे संसार के लिए ब्रह्म ज्ञान दे करके हर किसी के जीवन को बदल रहे हैं। आज ये निरंकारी मिशन सारे संसार को ऐसी सीख दे रहे हैं जो आज बच्चे बच्चे को ज़रूरत है कि अगर बच्चा बच्चा इस ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है तो निश्चित है कि जीवन सबके अच्छे बन जाते हैं और एक संसार का जो माहौल वातावरण है, घर घर का जो परिवार है, इनका वातावरण सुंदर बन जाता है। आज क्लास की क्लास तक ये ज्ञान पहुंचने की ज़रूरत है कि एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये ब्रह्म का ज्ञान जो आज सद्गुरु हमें दे रहे हैं, इसको हर जगह तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया। और ये ज्ञान की ज़रूरत कि अगर हम आगे बढ़ते जा रहे और अगर हमारे बच्चे पीछे छूट रहे हैं तो भी हमारे आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए सद्गुरु आज कितने लगनशील, कितने प्रयासरत हैं एक छोटे छोटे बच्चे का भी जीवन संभालने के लिए। ये ब्रह्म ज्ञान दे करके आज हर किसी के जीवन के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। तो दास सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करता है कि हे सद्गुरु दीनदयाल, रहमत करो, कृपा करो कि ऐसा ना हो हमारे जीवन से कि आगे आगे पक्की सड़क बनती जाए और उससे ज़्यादा पीछे कच्ची सड़क पैदा होती जाए। कहने का भाव कि जहाँ पर हम सद्गुरु के इस ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर आज हमारे पीछे जो आने वाली पीढ़ी है, एक एक बच्चा बच्चा स्कूल की स्कूल, क्लास की क्लास आपके इस ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर के अपने जीवन की संभाल करें। और आज उस निरंकारी मिशन की जो शिक्षा है, इस शिक्षा के द्वारा हर किसी का जीवन सुंदर बनता है, जो आज ऐसे वर्तमान समय की सख्त जरूरत है। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, हाथों से है सेवा करनी, पाँव से संगत आना है। साधु का जो बोल भी आए। रसना से हरि कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। रसना से हरि कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। साधु का जो बोल भी आए। जो गुर सिखिए कर्म करेगा, तीनों सुख वह पाएगा। जो गुर सिखिए कर्म करेगा, तीनों सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। मिलजुल के प्यार से रहना, रहना सतगुरु का है ये कहना।
साथ संगत जीवन में सदगुरु की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में साथ संगत महात्मा बताते हैं कि हिरण के अंदर एक रोग होता है मधुर आवाज सुनने का, भंवरे के अंदर एक रोग होता है खुशबू का, मछली के अंदर एक रोग होता है स्वाद का। इनके अंदर साथ संगत एक एक रोग होते हैं। मछली साथ संगत जीभ के स्वाद के एक रोग की वजह अपने जीवन को तबाह कर लेती है। साथ संगत भंवरा खुशबू एक रोग की वजह से अपने जीवन को तबाह कर लेता है। इंसान के अंदर साथ संगत सारे रोग पाए जाते हैं। इंसान साथ संगत इन रोगों से कैसे बच सकता है, महात्मा तुलसी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि अगर तेरे जीवन में ये सारे रोग हैं, इन रोगों से तू बच सकता है। इसका तरीका है, रामचरितमानस कहती है, राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही भांति बने संयोगा। कहते राम की कृपा से, सदगुरु की कृपा से तेरे रोग दूर हो सकते हैं जब ऐसा संयोग बन जाए। कैसा संयोग बन जाए? जैसा साथ संगत आज उरई की धरती पर बना हुआ है। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। कहते तेरे जीवन में सदगुरु रूपी वैद आ जाए और उनके वचनों का विश्वास हो जाए। आज साथ संगत सदगुरु रूपी वैद यहां पर साथ संगत उपस्थित है। महात्मा कहते हैं, राम भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति भूरी, यही विधि सब रोग नसाई, नहीं ते कोटि जतन नहीं जाई। तेरे जीवन में अगर सदगुरु आ गया है और सदगुरु के वचनों को जीवन में तूने उतार लिया है, तो ये तरीका है साथ संगत तेरे जीवन से रोग को दूर होने का। वरना संसार में तू कुछ भी कर ले, कोई भी कर्म कर ले, तेरे जीवन से ये रोग दूर साथ संगत नहीं हो सकते हैं। ऐसा साथ संगत हमारे हिस्से में ये सुहाना समय साथ संगत आया हुआ है। तो दास के मनों में साथ संगत शब्द कुछ है नहीं, लेकिन साथ संगत साकी जी के शब्द रह रह कर साथ संगत आ रहे हैं कि अगर किसी को इस महान विभूति के विषय में कोई भी भ्रांति हो तो दास स्पष्ट कर रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि बहारें चल के आ गई हैं वीरानों के पास, बहारें चल के आ गई हैं वीरानों के पास, महबूब आ गया है दीवानों के पास। समा के पास आके जल जाना ये कल तक दस्तूर था, समा के पास आके जल जाना ये कल तक दस्तूर था। आज समा आ गई है अपने परवानों के पास। साथ संगत ये जब समा आ गई तो पतझड़ में मौसम बाहर आ गया, पतझड़ में मौसम बाहर आ गया, मेरे दिल को भी करार आ गया। मेरा सदगुरु महफिल में तशरीफ लाया कि चेहरे पे सबके निखार आ गया है। क्योंकि साथ संगत इनका एक इशारा मिला, दास को इनका एक इशारा मिला कि गोया कश्ती को किनारा मिला। सारे जहां के सहारे हैं जिसके सहारे, आज वही हमें सहारा मिला। इस काम को है मनुआ, दुनिया में तू है आया। किस काम को है मनुआ, दुनिया में तू है आया। हीरा जन्म को तूने ऐसे ही क्यों गमाया। फिर ये जन्म दोबारा, फिर ये जन्म दोबारा मिलता नहीं बसर है, मिलता नहीं बसर है, मिलता नहीं बसर है। गफलत में सोने वाले कुछ तू ऐसा हो अमर तेरा फसाना।
भ्रमर तेरा फसाना, सत्कार से हमेशा कर याद ये जमाना। उल्फत में जो भी गुजरे, उल्फत में जो भी गुजरे, अच्छा ही वो सफर है, अच्छा ही वो सफर है, अच्छा ही वो सफर। गफलत में सोने वाले, खुद को खुदा से बंदे कैसे छिपाएगा तू, खुद को खुदा से बंदे कैसे छिपाएगा तू। ईश्वर कहाँ नहीं है, किस ओर जाएगा तू। ईश्वर कहाँ नहीं है, किस ओर जाएगा तू। तेरे हर एक कर्म पे, तेरे हर एक कर्म पे भगवान की नजर है, भगवान की नजर है, भगवान की नजर है। गफलत में सोने वाले, यहाँ मुसाफिर ये देश है बेगाना। तू है यहाँ मुसाफिर ये देश है बेगाना। आया है तू कहाँ से और जाना तुझे कहाँ है। आया है तू कहाँ से और जाना तुझे कहाँ है ये जगत सराय। ये जगत सराय तेरा नहीं ये घर है, तेरा नहीं ये घर है, तेरा नहीं ये घर है। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले क्यों खुद से बेखबर है, क्यों खुद से बेखबर है, क्यों खुद से बेखबर है। क्या ये तुझे पता है मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है। हम धन्यवान हैं सत्संग जी, और धन्यवान हैं तो क्यों हैं जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। हम ऐसे समर्थ परमात्मा की शरण में हैं, ऐसे सत्संग जी सदगुरु की शरण में हैं जो सत्संग जी चेतन को जड़ और जड़ को चेतन करने का सत्संग जी सामर्थ्य रखता है। सत्संग जी दास सतगुरु के चरणों में आने के बाद सत्संगत जी जब से जीवन में ये गुरु आया है सत्संगत जी, रामचरितमानस की वो लाइन दास पढ़ा करता था कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सत्संगत जी लाइनें केवल पढ़ा करता था, जब तक हुजूर के चरणों में नहीं आया इन लाइनों को कभी नहीं समझ पाया। सत्संगत जी ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है सत्संगत जी जो हमें प्राप्त हुआ है। प्रश्न बना सत्संगत जी कि ये मनुष्य शरीर हमें मिला तो ये दुर्लभ क्यों है। सत्संगत जी बड़ी सुंदर लाइनें कबीरदास जी की याद आ रही हैं कि कभी तो लिपटे रहे जेर में, कभी तो लिपटे रहे जेर में, अपने कर्म करीने में, कभी कभी बंद रहे अंडों में, पैदा हुए पसीने में,
कभी जन्म लिया जल भीतर, उम्र कटी जल पीने में, कभी आर गए कभी पार गए, कभी डूब बीच मझधार गए, और नाक में दम आ गई प्रभु जी, अब तो मरते मरते हार गए। साथ संगत जी, इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा, क्योंकि यही साधन एकमात्र ऐसा है जिससे हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज संसार में साथ संगत जी तरह तरह की भक्तियां हो रही हैं। सारे लोग साथ संगत जी परमात्मा की प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। ये साथ संगत जी वक्त का रहबर खुली आंख से साथ संगत जी परमात्मा का दीदार कराता है। वो परमात्मा जिसके लिए रामचरितमानस कहती है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। साथ संगत जी ऐसे परमात्मा का दीदार कराता है जिसके लिए लिखा रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि ये अगुण अरूप अखंड अनादि, जय चिंतय परमार्थवादी, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निजपाद अनुपा, शंभु बिरंच विसुन भगवाना, उपजे जास अंश ते नाना। अरे जिसके अंश मात्र से हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर उत्पन्न हुए हों, ऐसा समर्थ परमात्मा साथ संगत जी आज हमारे समक्ष उपस्थित है। साथ संगत जी, दास जब पढ़ा करता था साइंस में साथ संगत जी एक डेफिनेशन है, ये आकर्षण साथ संगत जी महात्माओं का, एक दूसरे महात्मा को नमस्कार करना। साथ संगत जी साइंस में पढ़ा था साथ संगत जी दास ने कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा है साथ संगत जी साइंस में। लेकिन साथ संगत जी यहाँ कौन सा आकर्षण बल है जो एक महात्मा दूसरे महात्मा की तरफ साथ संगत जी झुका चला जाता है। अध्यात्म में साथ संगत जी जब गया तो साथ संगत जी गुरुत्वाकर्षण की नई परिभाषा मिली। गुरुत्वाकर्षण शब्द को जब हिंदी व्याकरण में जब तोड़ते हैं साथ संगत जी तो 3 शब्द मिलते हैं। पहला शब्द होता है गुरु, दूसरा शब्द होता है तत्व, और तीसरा शब्द होता है आकर्षण। साथ संगत जी परिभाषा बन के तैयार हुई कि ऐसा गुरु जो जीव में इस तत्व के प्रति आकर्षण करा दे, साथ संगत जी वो गुरुत्वाकर्षण है। ये आता है गुस्ताखियाँ बख्शने, ये आता है गुस्ताखियाँ बख्शने, कभी ये सजा देने आता नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, कबूतर ने शिकवा किया जाल से, कबूतर ने शिकवा किया जाल से, कहा जाल ने दोष मेरा नहीं। कबूतर ने शिकवा किया जाल से, कबूतर ने शिकवा किया जाल से, कहा जाल ने दोष मेरा नहीं। तू अपनी ही लालच में बंदी बना, मैंने तो तुझको फंसाया नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, आदम की चाहे वो औलाद है, आदम की चाहे वो औलाद है, लेकिन वो हरगिज नहीं आदमी। आदम की चाहे वो औलाद है, लेकिन वो हरगिज नहीं आदमी। जिसकी समझ ये समझ ना सकी, जिसकी समझ ये समझ ना सकी, वही आदमी भी पराया नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, मिट्टी में मिलके एक बीज ने, मिट्टी में मिलके
एक बीज ने ये राज सब पे आया कर दिया। मिट्टी में मिलके एक बीज ने, मिट्टी में मिलके एक बीज ने ये राज सब पे आया कर दिया। हकीकत से वाकिफ ना वो हो सका, हकीकत से वाकिफ ना वो हो सका। जिसने खुदी को मिटाया नहीं, खुदा ने बनाया है संसार को। किसी ने खुदा को बनाया नहीं, जलवा खुदा का उसे ना मिला, जलवा खुदा का उसे ना मिला। जिसे नूर तूने दिखाया नहीं, खुदा ने बनाया है संसार को। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, कोई न कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवता आदि आदि की भक्ति करता है। तो सत्संगत महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय दुर्योधन हारने लगता है तो घायल अवस्था में है और वो अपने भवन की ओर भागता है। वहाँ जाके वो जहाँ पे उसने एक से एक विद्वानों को बिठा रखा था, वहाँ जाके कहता, अरे ज्योतिषाचार्यों, अरे गणितज्ञों, अरे भविष्य के जानने वाले, अरे कर्मकांडियों, आप सबने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। आप लोगों ने कहा था दुर्योधन तुम्हारी निश्चित विजय होगी, तुम ये तावीज धारण करो, तुम इस शस्त्र का धारण करो, फिर मैं हार क्यों रहा हूं? साथ संगत सारे विद्वानों को अपने अपने गणित पे यकीन होता है। सब ने अपने अपने गणित को देखा, कहीं कोई गलत नहीं था। फिर वो दुर्योधन कहता, बताओ नहीं तो मैं सबके सिर कलम कर दूंगा। साथ संगत कोई नहीं उठा। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा बैठा था, वो उठा और कहता, महाराज कहीं कोई गणित गलत नहीं है, सब कुछ तेरे पक्ष में था। भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी सेना तेरे पक्ष में थी, सारे देवता तेरे पक्ष में थे, पर पांडवों के पक्ष में पूर्ण सद्गुरु भगवान कृष्ण विराजमान थे, इसलिए जो तेरे पक्ष के थे उस पक्ष में चले गए। साथ संगत ऐसा सद्गुरु करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। साथ संगत राजा बलि की ये कहानी याद आती है कि भगवान स्वयं खड़े रहे छलने के लिए। जब तक गुरु साथ रहे तब तक भगवान जो थे ना वामन भगवान, वो भी छल ना सके। साथ संगत ऐसा गुरु, आज ऐसा गुरु हम सब के बीच में विराजमान है। और ये कर क्या रहे हैं साथ संगत? ये हर शिष्य के अंदर ऐसे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देता है तो वो भी प्रकाश देने लगता है। आज ऐसा गुरु हम सब के बीच में विराजमान है साथ संगत। और हम सब मनुष्य का एक ही लक्ष्य है। रामचरितमानस में आता है, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, और नर तन पाई विषय मन देही, और पलटी सुधाते शठ विष लेही। यदि किसी के हाथ में एक में विष है और एक में अमृत का प्याला है और वो अपना ध्यान विषयों में लगाता है, तो सत्संग समझ लो उसने अमृत का प्याला पलट दिया और विष का प्याला ग्रहण कर लिया। सिर्फ एक ही उद्देश्य है मनुष्य का कि सत्संगत हम परमात्मा को जाने, और बकाया तो खाना पीना अन्य अन्य सारी क्रियाएं तो पशु पक्षी भी करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायन जीव पर लोक संहारा। साथ संगत ऐसा सदगुरु हमारे सबके बीच में विराजमान है। हम दुर्भाग्यपूर्ण है अगर फिर भी न चेतें। साथ संगत ये आप सबका सौभाग्य है कि ऐसा सदगुरु आया है, अपने जीवन को सफल बनाए। दातार कृपा करे सभी का जीवन खुशमय आनंदमय खुशियों से भर जाए और सब अपने जीवन को सफल बनाए। साथ संगत प्यार और सत्कार से कहिए धन्यवाद। जातों और पातों की दीवार गिरा
सबके झगड़े सबको अपनाए। हिंदू हो मुस्लिम या सिख ईसाई, एक खुदा की सारी खुदाई। ईद दिवाली को मिलकर मनाया जाए, ईद दिवाली को मिलकर मनाया जाए। एक बनकर इस जहां को सजाया जाए। मानव की पूजा ही ईश्वर की पूजा है, इससे बढ़ के जग में धर्म ना कोई दूजा है। मानव की पूजा ही ईश्वर की पूजा है, इससे बढ़ के जग में धर्म ना कोई दूजा है। बंदे रिझाते जाए, रब को मनाते जाए, प्यार से जगत अजय दुनिया में रह पाए। प्यार खुदा है, प्यार इबादत, प्यार से बढ़ के ना कोई दौलत। प्यार की दौलत को घर घर लुटाया जाए, प्यार की दौलत को घर घर लुटाया जाए। एक बनकर इस जहां को सजाया जाए। कि यूं तो ताज में कई राज छुपे होते हैं, यूं तो ताज में कई राज छुपे होते हैं, पर ये वो ताज है जो हर दिल पे राज करता है। उस ताज को मुमताज़ का गुलजार कहते हैं, उस ताज को मुमताज़ का गुलजार कहते हैं, और इस ताज को कलयुग का अवतार कहते हैं। साथ संगत जी कहते हैं ये खुशियों का दौर है, गमों का दौर नहीं है। ये खुशियों का दौर है, गमों का दौर नहीं है। ये ज़िक्र हकीकत है, कुछ और नहीं है। और गौर से सुन लो दुनिया वालों मेरी आवाज़ को, गौर से सुन लो दुनिया वालों मेरी आवाज़ को। यही खुदा है, ये कोई और नहीं है। यही खुदा है, ये कोई और नहीं है। कि उम्र जन्नत में रह के उसे उजाड़ने में गुजार दी, उम्र जन्नत में रह के उसे उजाड़ने में गुजार दी। अब तमन्ना इस बात की है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। साथ संगत जी कहते पूरी उम्र तो ऐसे ही गुजार दी वैर ईर्ष्या निंदा नफरत में। साथ संगत जी ये भी महापुरुषों ने फरमा दिया कि ज़िंदगी पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, ज़िंदगी पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, ताउम्र कमाने में खर्च कर डाली। वो डोर जिससे हम खुदा ढूंढ सकते थे, उसे पतंग उड़ाने में खर्च कर डाली। मिलजुल के रह सकते हैं लेकिन रहते हैं नहीं, मिलजुल के रह सकते हैं लेकिन रहते हैं नहीं। ओ करना है हल ये सवाल, समय की पुकार है। करना है हल ये सवाल, समय की पुकार है। सारा जहां हो खुशहाल हो, सारा जहां हो खुशहाल, समय की पुकार है। दिल से बने हम विशाल, समय की पुकार है।
हिंदू सिख और मुसलमान सारे प्यार से रहें। 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 भाईचारा हो हर हाल, गुरु की आवाज है। भाईचारा हो हर हाल, गुरु की आवाज है। दिल से बने हम विशाल, समय की पुकार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। तन बिन परश नयन बिन देखा, गहे घ्राण बिन बास अशेषा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। कहते हैं इसके पैर नहीं हैं फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, आनन मुख नहीं है फिर भी ये बोलता है। प्यारी साध संगत, कहने का भाव कि ये पार ब्रह्म परमात्मा के न हाथ है, न मुख है, न पैर है, फिर भी सारे कार्य को करने वाला है। एक रस रहने वाला है, कायम दायम रहने वाला है। कहते आदि सच जुगादि सच, नानक है भी सच होसी भी सच। यानी कि ये तीनों काल में एक रस रहने वाला है। ऐसा पार ब्रह्म परमात्मा जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता। तो प्यारी साध संगत, ये निशानी संतों ने बताई, ये हर जगह है, हाजिर नाजिर है। तो फिर बात आती है कि जब हर जगह है तो यहाँ भी होगा, है भी, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरत पड़ती है जानकार की। जब जानकार मिल जाता है तब जो है इस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। कहते ये परमात्मा जो है अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। कहते तत्पदम दर्शिनम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा का जो दर्शन करा दे, ऐसे गुरु को नमस्कार है। तो ऐसा ये पूर्ण मुर्शद आज दुनिया में आया हुआ है, जो एक पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा के एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये प्यार का पैगाम इस संसार में दे रहे हैं। इंसान तू क्यों उलझाए माया की उलझन में, अभिमान ही तेरा तुझे बांधे बंधन में, अभिमान ही तेरा तुझे बांधे बंधन में। इंसान तू क्यों उलझाए, इंसान तू क्यों उलझाए।
वचन को सुनने को, पर भूल गया इस कोई, पर भूल गया इस कोई। हो गया भरम में, पर भूल गया इस कोई। हो गया भरम में, अभिमान ही तेरा तुझे बांधे बंधन में। अभिमान ही तेरा तुझे बांधे बंधन में। इंसान तू क्यों उलझा है, इंसान तू क्यों उलझा है। अनमोल बड़ा जीवन दाता ने दिया सबको, दाता ने दिया सबको। अनमोल बड़ा जीवन दाता ने दिया सबको, दाता ने दिया सबको। अज्ञानता के कारण ही तू भूल गया रब को, तू भूल गया रब को। अज्ञानता के कारण ही तू भूल गया रब को, तू भूल गया रब को। तू कर ले प्रभु की पहचान, तू कर ले प्रभु की पहचान। दो पल के जीवन में तू कर ले प्रभु की पहचान। दो पल के जीवन में, अभिमान ही तेरा तुझे बांधे बंधन में। अभिमान ही तेरा तुझे बांधे बंधन में। किसी ने सतगुरु बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अवतार बाणी में एक शब्द आया है कि कहे अवतार गुरु दा करजा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। कि हे सतगुरु, मुझे कितने जन्म लेने होंगे आपके इस उपकार के बदले। ये जो ज्ञान की दात आपने दी, इसका कर्जा उतारने के लिए मुझे कितने जन्म लेने होंगे। सासंग सतगुरु बाबा जी ने जवाब दिया कि ये जो इतना बड़ा ज्ञान, ये जो इतना मोक्ष मैंने तुझे सहज में ही दे दिया है, अब आपके जो बच्चे आएंगे आपने उनको बताना है, फिर वो गुरुदर की सेवा करेंगे, फिर उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। ये सात्संगत पुस्त दर पुस्त चलता रहेगा तो भी सात्संगत ये कर्जा इस सतगुरु का नहीं उतर सकता। सात्संगत आज इतने बड़े बड़े समागम हो रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि क्या मिलता है इन समागमों पर जाकर, क्या यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। तो सात्संगत जवाब मिला कि सात्संगत सतगुरु ने जो इतनी बड़ी दात दी है, सात्संगत केवल इनका शुक्रिया करने के लिए आते हैं कि हे दातार, जो आपने इतना बड़ा ज्ञान, जिसके लिए सात्संगत सालों साल तपस्या की जाती है, केवल एक सजदे के बदले आपके सर सात्संगत झुकाने के 1 मिनट के अंदर सात्संगत इतना बड़ा ज्ञान जो आपने हमारी झोली में डाल दिया है, सात्संगत ये केवल शुक्राना करने के लिए आपके पास आते हैं। क्योंकि सात्संगत वो शब्द भी नहीं है हमारे पास कि सात्संगत सतगुरु का शुक्राना भी अदा कर सकें। क्योंकि सात्संगत इतनी रहमतें इन्होंने हमारे जीवन में दी हैं, इतने सुख हमारे जीवन में दिए हैं कि सात्संगत हम शब्दों में सात्संगत उसका बयान नहीं कर सकते। दास सात्संगत केवल एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता है। सात्संगत 27-28 साल पहले की बात है। दास की सात्संगत एक छोटी बहन थी। सात्संगत जब उसकी आंखें सात्संगत चेक की गई तो सात्संगत उसकी आंखों के पीछे एक रोशनी नहीं थी। बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए।
साध संगत जब एम्स के अंदर फॉरेन के डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने चेक किया, साध संगत उन्होंने जवाब दे दिया कि साध संगत पुतली को बदलने का इलाज तो दुनिया में है, लेकिन साध संगत एक पुतली के पीछे एक रोशनी होती है जिसे साध संगत केवल परमात्मा डालता है, उस रोशनी का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। साध संगत बहुत परेशान साध संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह के चरणों में गए। साध संगत जाके झोली में डाल दिया, अरदास की कि हे सतगुरु, या तो इनको ठीक कर दो या साध संगत इनको वापस ले लो। साध संगत सतगुरु बाबा जी ने, हरदेव सिंह जी ने झोली में लिया साध संगत, 2-2.5 मिनट साध संगत उसको झोली में रखा, क्योंकि साध संगत सतगुरु के समक्ष होते हैं तो साध संगत रूह साध संगत थर थर काँपने लगती है, डर लगने लगता है। साध संगत 2-2.5 मिनट के बाद वापस दे दिया, कहते जाओ चरनामत डाला करो। साध संगत चरनामत डालना शुरू कर दिया। साध संगत धीरे धीरे साध संगत 3-4 साल के बाद दोबारा वो टीम वापस आई। साध संगत उस समय पोस्ट कार्ड होते थे, वापस साध संगत एक पोस्ट कार्ड आया कि बच्चे को दोबारा लेकर आओ। साध संगत जब बच्चे को दोबारा लेकर गए तो साध संगत डॉक्टर ने ये वो बोला कि ये वो बच्चा नहीं है जिसको आप 4 साल पहले लेकर आए थे, क्योंकि इसकी आंख में तो रोशनी है। साध संगत ये हमारा सतगुरु वो कर सकता है साध संगत, जो दुनिया में साध संगत कोई नहीं कर सकता। बात साध संगत केवल विश्वास की है। आओ साध संगत इनके चरणों में अरदास करें, दतार कृपा करना, सभी को साध संगत सुख देना, तन करके मन करके धन करके साध संगत इतना खुशहाल करना कि दिन रात साध संगत सेवा में, सत्संग में, सिमरन में साध संगत आपके साथ दौड़ते रहें, भागते रहें। साध संगत ये प्यार से कहना, सतगुरु बांट रहे हैं प्यार के संतोआ ईसोबे की घड़ी। सतगुरु बांट रहे हैं प्यार के संतोआ ईसोबे की घड़ी। दुनिया भर में मिशन हमारा जो सिखलाता भाईचारा, यही है बस हमरा नारा। दुनिया भर में मिशन हमारा ये सिखलाता भाईचारा, यही है बस हमरा नारा। है सब एक पिता का संसार के संतो आई शोभे की घड़ी। सतगुरु बांट रहे हैं प्यार के संतोआ शोभे की घड़ी। सत्संगत जीवन का वो समय याद आ जाता है जब 3 साल की आयु में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय में जाकर सत्संगत बचपन था। उस वक़्त 5 प्राण भी नहीं बने हुए होते, तो शहंशाह जी के पास मेरी नानी माँ लेकर गई, 2-3 और बुजुर्ग माताएं कि शहंशाह ये बच्चा ज्ञान लेना चाहता है। तो उन्होंने तलियां हिलाई कि ये जो मेरी तलियां देख रहे हो, मैं नीचे तली में देखूं ऊपर देखूं। मैं कह जी हाँ जी देख रहा हूँ, इसमें क्या नज़र आ रहा है? मैं कह जी कुछ नहीं। कहने लगे ये जो कुछ नहीं है ना, ये बहुत कुछ है, ये निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में है, यही निराकार परमात्मा है। और इसका सुमरन बता दिया कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सत्संगत वो समा था, जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए उस वक़्त सेवा दल की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि थोड़े से ही महापुरुष होते थे। और शहंशाह ने जब ये मिशन शुरू किया, मुल्तानी ढांडा गली नंबर 2 में एक छोटा सा सत्संगत 8 बाई 12 का कमरा था और छोटा सा बाहर बरामदा था। वहीं पर जीना चढ़ के सत्संगत वहाँ पर संगत किया करते थे। धीरे धीरे मोतिया खान में एक सत्संग स्थान लिया गया। वहाँ पर घास फूस का छप्पड़ ऊपर लगा करके वो हाल बनाया गया। समय बीतता गया, संगत बढ़ती गई। उस वक़्त माया क्या नमस्कार होती थी, 1 पैसा 1 टका, और उस वक़्त चांदी का 1 रुपये का सिक्का चलता था। शहंशाह कहते थे वाह गुरसिक्खा तेरी धन कमाई है।
पर जिन्होंने सात्संग ये बीज डाला 1 से 5, 5 से 10, 10 से 100, जैसे किसान अगर थोड़े बीज डाले तो फसल थोड़ी ही होगी ना, ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार सात्संगत जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को शरीर करके समर्पित किया, सेवा भाव से समर्पित किया, माया करके समर्पित करा, तो सात्संगत उनको जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे सात्संगत मुझे याद है कि 5वीं क्लास फ्री तक होती थी, 6ठी में एक आना फीस होती थी पिताजी के पास, उस समय वो पैसे भी नहीं होते थे। तो सात्संगत मन में आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि जिससे मैं खुद भी पढ़ लूं और अपने भाइयों को भी पढ़ा लूं। रद्दी लानी, लेवी लानी, लिफाफे बनाने, 100 लिफाफे बना कर देने, तो सात्संगत 1 आना मिलता था। उस वक़्त 1 रुपया भी अगर रोज़ मिल जाए तो सात्संगत वो 100 के बराबर होता था। सच्चे पातशाह की ऐसे रहमतें हुई कि सात्संगत धीरे धीरे मेरी माँ ने कहा कि चाहे मुझे गहने ही क्यों ना बेचने पड़े, मैं बेटे को पढ़ाऊंगी ज़रूर। अगर मेरा एक बेटा पढ़ गया तो ये सारे भाई पढ़ जाएंगे। तो सात्संगत वो टाइम भी देखा। मुझे महाभारत के महात्मा विदुर की कुछ पंक्तियाँ बहुत जल्दी याद आती हैं। एक सात्संगत महात्मा उनके पास आया, बड़ा अपने आप को संत, महात्मा विदुर को कहने लगा, बोल बच्चा क्या चाहिए? कहने लगे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें ही कुछ चाहिए। मांग क्या मांगता है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं मांगना, तू बता तू मुझे क्या दे सकता है? मैं आपको धन दे सकता हूँ। कहने लगे, धन मेरे पास है। मेरे को विद्या दे सकते हो? कहने लगे नहीं। कहने लगे, ब्रह्म ज्ञान दे सकते हो? कहने लगे नहीं। कहने लगा, फिर तेरे पास कुछ नहीं है। तो सात्संग ये ब्रह्म विद्या जो हमें प्राप्त हुई है ये बड़ी अनमोल है। इस पे हमारा विश्वास बना रहे। कभी भी कैसी भी हो परिस्थिति, एक सिर है मनोस्थिति, ये शहनशाह कहा करते थे। और ये पंक्तियाँ भी आती हैं कि सतगुरु दे लड़ लगे जड़ा ओनू आंधी तोड़ नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साहब कोई खोट नहीं। सत्संगत ये भावनाएं जब दृढ़ता से आती हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में हर एक के साथ आता है। गुरु पीर पैगंबरों के साथ भी आते हैं, ऋषि मुनियों के साथ भी आते हैं, धन वालों के साथ भी आते हैं, निर्जनों के साथ भी आता है। पर जिनका अडोल विश्वास गुरु के चरणों में हमेशा लगा रहता है और उसके मन में यह भावना रहती है कि मेरा डोले ना एतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो दास यही प्रार्थना करता है कि हे सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी, जीवन के अंतिम श्वासों तक आपके चरणों में सेवा सिमरन सत्संग भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत हो। सात्संगत आज सात्संगत कृपा की है, गुरु ने सात्संगत 13 साल के लंबे अंतराल के बाद आज पुनः सात्संगत उरई की धरती को पावन करके हमें कृतार्थ किया है। हम गुरु का एहसान नहीं चुका सकते, 1000 सात्संगत जन्म ले लें हम इसका ऋण नहीं चुका सकते। बड़ी कृपा सात्संगत इसने की है, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि सात्संगत इसने की है। आज सात्संगत यहाँ ज्ञान यज्ञ रचाया गया है। सात्संगत आज संतों के मिलन का ये संगम है। संतों से मिलन का सात्संगत जो फल होता है वो सात्संगत लाखों करोड़ों यज्ञों के समान सात्संगत बता दिया गया है वेदों शास्त्रों ने। जब सात्संगत एक यज्ञ का सात्संगत कहते हैं इतना इतना फल मिल जाता है, तो करोड़ों यज्ञों का समान सात्संगत ये फल दे दिया है इसने। जब सात्संगत संत सात्संगत जीवन में आते हैं, जब संतों की सात्संगत बारी आ जाती है संसार में, तो सात्संगत एक कल्याण हो जाता है। तो आओ कृपा करो सात्संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। ये सात्संगत जो आज हस्ती बैठी है विराजमान है स्टेज पे, ये कोई सात्संगत साधारण हस्ती नहीं है। ये सात्संगत स्वयं सात्संगत परमात्मा साकार रूप में सात्संगत यहाँ पर बैठा है। सात्संगत आज गुरु ने बड़ी कृपा है, गुरु की सात्संगत ये स्वयं सात्संगत यहाँ अवतरित हुए हैं। सात्संगत आज सदगुरु माता जी सात्संगत एक ऐसे डॉक्टर के रूप में सात्संगत पेश हुए हैं। सात्संगत जो हमारे देश में, हमारे संसार में सात्संगत जो कैंसर से भी सात्संगत गंभीर बीमारियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सारी बीमारियों का इलाज सात्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी के पास है। इससे बड़ा संसार में सात्संगत कोई डॉक्टर नहीं है। एक ज्ञान की, परमात्मा की ज्ञान की नींव के ऊपर सात्संगत भाई बंधुत्व की सात्संगत इमारत खड़ी की है इन्होंने। इंसानियत मानवता की इमारत सात्संगत इन्होंने इसके ऊपर खड़ी है। तो इससे बड़ा कोई इंजीनियर सात्संगत नहीं हो सकता है। सात्संगत आज जो इंसान 84 लाख की जूनी से के सात्संगत फंदे पे लटका हुआ है
उस फंदे से सासंग ये निकाल के एक परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ये उस इंसान को बाइज्जत बरी कर रही हैं। तो आओ सासंग कृपा करो, रहमत करो, हम इस पे सासंग पर विश्वास लें, हम इस पे सासंग पूर्णतः समर्पित हो जाएं। ये ऐसी सासंग हस्ती आज हमारे बीच में सासंग विराजमान है। तो कृपा करो सासंग, इसके पास आके इंसान गुणों से भरपूर हो जाता है। साधारण इंसान से सासंग ये देवता बना देती हैं। सासंग जिस प्रकार सासंग एक कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है, तो वो सासंग जब प्रोडक्ट निकालती है वो एक डेमो करती है, संसार के सामने उसको पेश करती है। उस प्रोडक्ट में सासंग वो कंपनी सारे गुण भर देती है। उसका सासंग उसकी में चमक भी होती है, उसमें मजबूती भी होती है, उसके प्राइस भी सासंग बड़े उचित होते हैं, क्योंकि वो डेमो होता है सासंग। उसको देख के ही सासंग कस्टमर जितना है उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसी प्रकार आज सतगुरु ने सासंग हमें एक डेमो की तरीके से सासंग संसार में पेश कर दिया है। हमारे अंदर गुण सासंग इसने भर दिए हैं कि संसार आप संतों की महापुरुषों की तरफ सासंग आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। तो आओ कृपा करो सासंग, इसका एहसान नहीं चुका सकते। बड़ी कृपा की, बड़ी रहमत की, सासंग रहमत करो, बख्शिश करो। दास माता से यही आशीर्वाद मांगता है, माता जी विश्वास मजबूत कर दो, हमारे दिलों में विश्वास आ जाए, विशालता आ जाए। सासंग कृपा करो, रहमत करो सच्चे पातशाह। पूर्णतः समर्पण भाव हमारे आपके चरणों में हम पूर्ण समर्पित होकर सासंग जीवन जिए। जब सासंग कोई इंसान नाई की दुकान पे जाता है तो वो अपनी गर्दन सासंग उसके आगे समर्पित कर देता है। उसके हाथ में उस्तरा होता है, उसको ये डर नहीं लगता कि ये मेरी गर्दन काटेगा या मेरा सिर काटेगा। उसको ये पता होता है कि ये मेरी दाढ़ी बनाएगा या बाल काटेगा। कितना सासंग हम उसके ऊपर विश्वास करके उसके आगे गर्दन समर्पित कर देते हैं। जो समर्पण हम वहाँ करते हैं वही समर्पण आज हमें सतगुरु के सामने हमारा समर्पण हमें करना आ जाए। कहते हैं ढोल बजा के, कहते हैं ढोल बजा के, पाया है कुछ पाया है। कहते हैं ढोल बजा के, पाया है कुछ पाया है। पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है। गाते हैं गली गली जाके, पाया है कुछ पाया है। गाते हैं गली गली जाके, पाया है कुछ पाया है। कहते हैं ढोल बजा के, पाया है कुछ पाया है। सच का सौदा हमने किया है, सच का सौदा हमने किया है। अनमोल हीरा गुरु ने दिया है, अनमोल हीरा गुरु ने दिया है। तन मन की बाजी लगा के, पाया है कुछ पाया है। तन मन की बाजी लगा के, पाया है कुछ पाया है। पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है। बोलो पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है। कहते हैं ढोल बजा के, पाया है कुछ पाया है। कहते हैं ढोल बजा के, पाया है कुछ पाया है।
पल्ले अपने माल है ऐसा, पल्ले अपने माल है ऐसा, कैसे बताए है ये कैसा, कैसे बताए है ये कैसा, भरम भूले के भुला के पाया है कुछ पाया है, भरम भूले के भुला के पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, बोलो पाया, कहते हैं ढोल बजा के पाया है कुछ पाया है। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उरई में यहाँ समागम के लिए आप सब जो अपने घरों से दूर दूर से चल के आए हैं और पूरे सत्संग के दौरान बहुत ही मर्यादित रूप में बहुत अपना ध्यान जोड़कर जो सब वक्ता चाहे गीत के भाव रखे उन्होंने, चाहे स्पीच के माध्यम से, जैसे भी भाव तो वही था कि ये भक्ति हमारे जीवन में कैसे पक्की होती जाए, कि सिर्फ़ ये भक्ति को अगर हम ये समझ लें कि हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब हम भक्त बन गए हैं, तो भक्ति तो तब तक नहीं शुरू होती जब तक हम ये समझें कि वो सारे जो ग्रंथ है वो कह क्या रहे हैं, और वो सब यही कह रहे हैं कि हम इस जीवन काल में ये जीते जी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें कि कैसे हम क्या है, हमारा असली जो रूप है, हमारी आत्मा का जो एक शुरू कहाँ से हुई, आत्मा का जो अंश परमात्मा से निकली है, तो ये परमात्मा की जानकारी जिसका बोध हो सकता है, तो ये जीवन अगर हमने चाहे कितने भी साल जिया हो पर उसमें ये हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ हो, परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये जीते जी जब हम इस परमपिता परमात्मा को जान सकें, उसको पहचान कर अपने ज़िंदगी में डालें, हर पल में ये एहसास रखें परमात्मा का, तो ही
जीवन सही मायने में जिया जा रहा है। हर जगह पर यही बात संतों ने, यही सत्संग में भी फरमाया कि हम कैसे अपने आप में अपने मानवीय गुणों को और पक्का करते रहें, कैसे हम पल पल एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें, कैसे हमने इस जीवन में जीना है, ज़िंदगी में जीना है और उसी समाज में जीना है, पर साथ ही साथ हम कैसे वो ज़िंदगी को जीते हुए ये संसार का प्रभाव ना लें अपने ऊपर, पर ये परमपिता परमात्मा निरंकार का प्रभाव पहले हमारे अंदर असर करे, फिर हम अपने समाज तक भी ये बात पहुँचाएँ, अपनी दुनिया तक भी ये बात पहुँचाएँ कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला है इससे कैसे जीवन सुधारा जा सकता है। और फिर जब अंत काल आएगा, जब ये मृत्यु होगी, तो ये पार उतारा भी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी जैसे हरदेव वाणी के शब्द में सुन रहे थे, हाँ जी, तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के दिल में जगह बनाती है। तो इस हरदेव वाणी के शब्द में यहाँ जहाँ एक तन की सुंदरता की बात आ रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी का हम तन देखते हैं, वो खूबसूरती अगर हमें एक दिन नज़र आ रही है, तो वो खूबसूरती देखने के लिए हमें जो आंखें मिली हैं, हम उसको देख के वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि ये ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर कैसे भी अपने योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है, पर ये चीज़ आँखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत ढल के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है, और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आँखों ने देख ली, पर एक चरित्र एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतज़ार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को ज़िंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है, तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने मन को साफ़ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग संग 24 घंटे है, तो कैसे हम अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफ़रत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं, और भी ऐसी तंगदिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है वो चीज़ें। तो हमें ये चीज़ें को दूर रखना है। ये सुमिरन रूप हमें मिला है परमपिता परमात्मा का, जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवा कर जब हम ये एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ़ हो जाता है। इसके अंदर और टिककर ये निरंकार का एहसास हो पाता है, और संगत और सेवा रूप का भी जो बात है वो भी हम इसी शरीर से काम लेंगे, इसी मन से काम लेंगे, और यही लिव निरंकार से ज़्यादा जितनी जुड़ती जाए उतनी हमारी ज़िंदगी और खुशबूदार बनती जाएगी। हाँ जी। जिसका तन उजला है लेकिन मन में ला है, मन का ला निश्चित है, उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। तो अगर किसी पे यही ये उदाहरण सिर्फ एक शरीर की दे रहे हैं, पर अगर हम देखें तो प्रकृति में भी कितनी खूबसूरती है, इंसानों में भी कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी की बात आती है। जो जहाँ का रहने वाले इंसान होते हैं उनकी शक्ल का आकार, उनके
ये त्वचा का रंग वो उसी हिसाब से होता है। तो ये चाहे ये मुख तो उजले वाली बात जो आ गई कि एक कैसे एक शक्ल की बात है कि हर किसी में वो निरंकार ने इतनी सुंदर शक्ल सभी की बनाई है, तो वो जो खूबसूरती है चेहरे पे वो तब तक ही मुबारक है जब तक वो मन उसी व्यक्ति का इतना साफ हो, नहीं तो वो खूबसूरती होते हुए भी, वो एक ऐसे भाव होते हुए भी कि कैसा बात कर रहा है, अगर चुभ रही है वो उसकी बात, तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना सुधार भी कर रहा है या दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, ऐसे उसके मन में भाव हैं। तो अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए, तो हमें अपने अंदर ये जो हमारा मन है इसको हमने साफ रखना है, अपनी सोच को साफ रखना है, अपने व्यवहार को साफ रखना है, अपने ये जो भी हमारे कर्म हैं, अपने कर्मों में कुछ भी चालाकी ना करते हुए बस उस भाव से कि कुछ भी अगर कर रहे हैं तो ये समर्पित भाव है, ये दातार तूने कराना है, ये तेरे को अर्पण है जीवन। तो ऐसा ही जीवन, ऐसी ही सांसें, ऐसा जिया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ ये परमात्मा ही उससे व्यवहार से झलके, सोच से झलके, कर्मों से झलके। तो इसी शब्द में जहाँ बार बार ये खूबसूरती का एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, पर भाव यही है कि हम यहाँ कितने जो बैठे हैं, चाहे गुलदस्ते का एग्जाम्पल लें, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, तो ऐसे ही अगर हमने मनुष्यों ने अपने आप में कोई अलग रंग या अलग कहीं के रहने वाले या पहनावे या जाति को लेकर अगर ऐसा कुछ हमने मन में एक अलग दूसरे को समझा या दूसरे को अपने जितना श्रेष्ठ नहीं समझा, तो ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारे ऐसे सोच है जो हमारे मन को बहुत मैला कर रहे हैं। और हमें हर एक में ही इस परमात्मा का जो दीदार करना है, सभी के अंदर एक ही आत्मा है और यही एक आत्मा परमात्मा की दात है, उसी का अंश है। तो फिर कोई सवाल ही नहीं कि किसी से हम उस बेसिस पे नफ़रत करें कि ये कहीं का है या इसके खाने पीने का स्टाइल मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। तो हमें हर एक में इसी प्रकार जब परमात्मा नज़र आएगा तो फिर हमारा मन अपने आप साफ हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी का एक मोल लग जाएगा। हम भी ऐसे काम करेंगे जो हमारी गिनती फिर संतों में होएगी, ना कि ऐसे व्यक्तियों में जो बिल्कुल एक ज़िंदगी खराब करके जी रहे हैं। हाँ जी। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तो हमें कैसे इस उदाहरण में बार बार ये सूरत और सीरत, ये खूबसूरती का जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो वो यही बात आ रही है कि हमारी चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हमारा कैसे भी हम अपने आप को जहाँ चला रहे हैं जीवन में, हमारी जो भी एक कल्चर है वो बहुत ही सुंदर अगर है, तो उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम इतने अच्छे दिखते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो फिर चाहे हम व्यवहार अपना दूसरों से ख़राब रखें, किसी के आगे बदतमीज़ी से बोलें या कुछ ऐसी बात करें, गाली गलौज करें, ये फिर हमको शोभा नहीं देता। हमारी अगर सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है वो बहुत ही सुंदर है, पर साथ में अपने किरदार को हमने सुंदर बनाना है, अपनी सोच को, अपने हर चीज़ में एक ज़िंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं को हमें सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत बनाने की ओर फोकस करना है। क्योंकि जब ये खूबसूरती अगर दिख भी रही है किसी को, तो फिर वो कुछ पलों के लिए ही सिर्फ उसकी वाहवाही ना हो। जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा उस खूबसूरत शक्ल को, तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे, तो ही हम अपने आप को भी एक सही मायने में सुंदर इंसान बोलने के काबिल बना सकेंगे। हाँ जी। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू,
मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। तो वही बात की एक शक्ल और एक मन की बात हो रही है कि कैसे अपने सूरत को तो हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब तैयार भी हो रहे होते हैं तो हमारा दिन शुरू होते ही हम अपने आईने में घर के देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप की शक्ल ये संवारना शुरू कर देते हैं। पर हम उस समय भी ये फोकस नहीं करते कि ये तन की खूबसूरती, ये शक्ल की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन में एक पावन निर्मल गुण हम रखें कि वो हमारा मन ही साफ़ सुथरा रहे, किसी के लिए हमारे मन में ये बुरे ख्याल ना आए, एक नफ़रत का भाव ना रहे। तो ऐसे आईने तो बहुत होते हैं, पर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अगर ऐसा आईना है जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो पर उसको अपने आगे रखें तो हम एक किस तरह के एक इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। अगर वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए तो हो सकता है हम अपने आप को भी अपने आप को पहचान तक नहीं पाएंगे उस आईने में, क्योंकि हम कई बार अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं कि हमको लगता है हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। पर अगर वही बात रखें कि ऐसा आईना जो हमारा मन दिखाए हम कैसे इंसान हैं, हमारे को उस बात का अवगत कराए, तो फिर हमें ये पता लगेगा। और हम तो इतने लकी हैं, इतनी कृपा है कि हमको तो ये सत्संग रूपी आईना जो प्रतिदिन के लिए मिला हुआ है कि कैसे अगर हम रोज़ झाड़ू लगा रहे हैं घर को साफ़ रखने के लिए तो एक दो दिन ना भी लगे तो बहुत उसका कचरा नज़र आ जाता है। तो इसलिए सत्संग भी हम जब रोज़ करेंगे अपने मन का वो जो भी गलत ख्याल है मन में वो जाते रहेंगे धीरे धीरे और मन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो फिर उस पल के बाद ही हम अगर ये देखें कि फिर चाहे दुनिया का कोई भी आईना हमारे सामने आए तो वो शक्ल तो दिखाए, उसके अलावा अगर हमें अपने आप की भी पहचान कराए, अपने मन नज़र आए उसमें, तो उसमें भी हमारी कोशिश यही रहे कि अपने मन को कैसे हम साफ देख सकें। हाँ जी। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हरदेव के मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। कि कैसे ये निरंकार की अगर हम व्याख्यान करें तो फिर ये जो बात होती है कि निरंकार के क्या गुण हैं कि ये तो निर्गुण निर्मल और इतने उसका जो ठहराव की बात आती है कि सिर्फ यही है निरंकार जो एक स्थिर है, बाकी संसार की पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ें बाकी कुछ भी कायम दायम रहने वाली नहीं हैं। तो हम अगर ये कोशिश करें कि हम निरंकार के जो गुण हैं अपने अंदर भी लाएं, वही ठहराव लाएं, वो विशालता लाएं, वो प्यार लाएं, वो एक एक खूबी जो अपने अंदर हम बसा सकें, तो अगर हम उसको बसा पा रहे हैं तो हम वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड, वो निरंकार के जैसा हम और बन सक रहे हैं। और यही जो खूबी है कि अपने मन को जब हम साफ रखेंगे तो फिर हमको एक ऐसा संसार मिलेगा, अपने आप से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, फिर ये पूरे संसार में एक ये जो बार बार वननेस की भी बात हम सुनते हैं कि कैसे एकत्व ये कैसे एक पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। कैसे हम ये भाईचारा, प्रेम, निम्रता, ये दुनिया जो दीवार रहित हम चाह रहे हैं कि एक भेदभाव ना हो, एक ऐसे हमने अपने आप को इतना तंग दिल नहीं करना, अपनी नज़र को इतनी नैरो माइंडेड नहीं करना कि चाहे कितनी भी दीवारें हमारे आगे खड़ी हो जाए हम उसमें इतने फंस गए। हमें तो ये दीवार तोड़कर एक पुल का काम करना है। तो कैसे हमने हर एक के दिल तक पहुंचना है, कैसे हमने ये समदृष्टि वाली भावना रखनी है, एक हर तरफ संसार में अमन के लिए हमें कैसे खुद एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक को उसकी एक छोटी सी गलती पे उसको कोसे नहीं बल्कि एक क्षमा के भाव रख के दूसरे के लिए भी अपने लिए भी कैसे हमने फिर वो संसार में एकता का एक प्रतीक बनना है कि कैसे हमारे एक एक दिन के पल में
अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमको सुख दे रहा है, हमको ठीक रख रहा है, ऐसे न जाने हमें पता भी नहीं लगता, काफ़ी बाहर के भी हमें अगर देखते हैं व्यक्ति, कोई अजनबी होते हैं, कुछ देर की बस यात्रा भी साथ करके वो उतने में ही जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव तो बहुत ही ठहराव वाला है, आपके अंदर बहुत गुण देखने को मिले, तो आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी हम सब नहीं करते। तो ऐसे हमारे जीवन में ये जो बात आती है कि हमें इस निरंकारी मिशन का चलता फिरता जो प्रचार बनना है, वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से ज़्यादा बाकी सबको नज़र आएगा। तो कैसे हमने एक जो विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ ये खुशबू ऐसी रखनी है कि एक फूल की तरह जो मसलने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और अगर चलते चलते किसी दूसरे व्यक्ति का गलती से पैर हमारे पैर पे पड़ जाए तो हम उसको आगे से गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर बोल दें, तो वो हमें नहीं करना है। हमको हर एक के लिए ये क्षमा का भाव मन में रखते हुए, हर एक के लिए ये दया करुणा अपने अंदर रख के कि कैसे हमने एक सिर्फ अपने सुपरफिशियल, एक सिर्फ अपने तन के लिए ही प्रयत्न नहीं करना पूरे दिन में कि हम थोड़ा बेहतर दिखने लगें, पर बात वही है, मन की बात है। ये जितना ज़्यादा हम परमात्मा के करीब अपने आप को जोड़ेंगे, ये निरंकार हमारे अंग संग है, पर उसके साथ अपना कनेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा सेवा में ध्यान लगाएंगे, सिमरन में, सत्संग में, तो उतना हमारा मन के ऊपर जो मेहनत है वो ऐसे ही होती है कि हमने अपने मन को भी फिर वो निरंकार जैसा ठहराव, वो गुण उसमें भी आएंगे जब, तो अपने आप हमारी ये ज़िंदगी सुधरती चली जाएगी। और फिर हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमारी शक्ल तो हमने सुंदर बना ली, पर जो नज़र है, जो दूसरे को नीचे देखती है, अपने आप को ऊंचा देखती है, ऐसी नज़र हमारी बदल जाती है। तो फिर हमारी नज़र ने भी हर एक में अपना ही सूरत देखना है, वो फिर आईना हमारा उस तरह बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। फिर हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि समय अब हो गया है सत्संग समाप्ति का। तो यहाँ उरई आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका प्यार जो मिला, और दातार सभी पे कृपा करे कि ये लगन जो है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति सभी की, ये लगन और बढ़ती जाए और अपने आप को हर कोई परमात्मा निरंकार के करीब और करता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।